ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू। हम सभी शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। शांति। ओम शांति। तो संगम युग में बाप बच्चों को चतुर सुजान बनने का आशीर्वाद भी देते हैं और मेथड भी बताते हैं कि कैसे तुम आत्माएं चतुर सुजान ताजधारी बन सकते हो। कि पहले सम्मान देना, दूसरों को आपका सम्मान पहले आप। अगर ये पाठ पक्का है तो चतुर सुजान बनने का वरदान बाप से हम ले लेते हैं। ताजधारी बनने का वरदान बाप से ले सकते हैं। तो अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त मास खत्म हुआ, लेकिन ये संगम युग, पूरा संगम युग अव्यक्त स्थिति बनाने का युग। तो अव्यक्त स्थिति अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी, हर एक आत्मा की विशेषता को देखना। तो बाबा अपने बच्चों को आज कौन सी शिक्षाओं से नवाजते हैं? अंतर्मुखी रहने के लिए, पहले पाठ को पक्का करने के लिए, अशरीरी बनने के लिए, चतुर सुजान बनने के लिए। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्राण दान मिलना यानी कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? कि इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं। अपने ही कुल का विनाश करने के लिए नए साधन बनाए जाते हैं, यह कोई नई बात नहीं। क्योंकि तुम जानते हो ये दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। महाभारत लड़ाई का जो जिक्र आता है शास्त्रों में, तो बाबा कहते हैं ये महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। तो अभी हम देख रहे हैं चारों तरफ महाभारत युद्ध के आसार तो नजर आ ही रहे हैं। तो अब ने कहा लेकिन इसके बाद हमारी नई दुनिया आएगी। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे? ओम शांति। तो सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है, तुम अभी मुरली सुन रहे हो। तो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर भाव से किससे मुरली सुनते हैं? मुख किसी का भी है लेकिन मुरली तो प्राणेश्वर बाप की है। तो वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ, बेहद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा भी गुप्त है लेकिन शरीर प्रत्यक्ष है। तो बाप की श्रीमत है बच्चों के प्रति। क्या श्रीमत है? कि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है ना, सिर्फ उसमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवानुवाच है ना। अभी हम भगवानुवाच सुन रहे हैं ना, कितने भाग्यशाली हैं
कि कहाँ तो शास्त्रों में भगवान उवाच और हम डायरेक्ट भगवान उवाच सुन रहे हैं। तुम जानते हो श्रीमद् भगवान उवाच, यह भी समझ गए भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्य नारायण की, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है, यह है मृत्यु लोक। भारतीय अमरपुरी था ना, ये किसी को भी पता नहीं। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी, ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा बाबा द्वारा। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ, है ना। शिव बाबा क्या कहते हैं, मैं थ्रू ब्रह्मा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता कि हम यह जो बॉम्ब शादी बना रहे हैं, ये तो अपना भी खून सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना है। अब बॉम्ब्स बन रहे हैं तो जरूर फूटने के लिए ही बन रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है। अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामानुसार उन्हों का भी पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि ना हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या। हाँ? पत्थर बुद्धि है तभी तो विनाशकारी चीज बना रहे, तो सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना, क्या कर रहे हैं। बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। हम्म, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे इत्तेफाक बाबा ने कहा होते रहते हैं, किसी को भी सहन नहीं करते। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है। पत्थर बुद्धि भी तो अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं, उनके लिए विनिशंति गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है। यह भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी ना, बाप ने राजयोग सिखाया था ना। शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए। दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता है। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं, जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों विश्व पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगते हैं। वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे। यह भी गाया हुआ है आश्रय संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। आश्रय संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ जानते, कुछ भी नहीं जानते कि ये क्या है। कहते इन्हों का तो ज्ञान ही न्यारा है। यह भी तुम समझते हो नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। हाँ, तुम मेरे बच्चे समझते हो कि नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। अब बाबा कहते हैं ये राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे।
ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाबा है, वही पतित पावन है, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसको भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरों के महल थे। कल की बात है, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सत्य को, और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5,000 वर्ष का है। इसीलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह ना सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है। जानते हो बाबा हर 5,000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे। अब 5,000 वर्ष की बात है, कोई से भी पूछा जाए लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे। तुम समझा सकते हो, यह तो 5,000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। बाप आते ही है भारत में, यह भी बच्चों को समझाया। बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आया होगा ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा ना। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। वह तो है हठ योगी, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठते हैं। क्या क्या करते हैं। अब तुम माताएं तो ऐसे करना सको, है ना, टांग पे टांग चढ़ाकर। बाबा ने कहा अब तुम माताएं तो ऐसे करना सको, बैठ भी ना सको। बाप कहते मेरे मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे से तो बैठते हैं ना, जैसे चाहे वैसे बैठो, और बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा ने कितना सहज कि चलो नहीं बैठ सकते हो तो सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। भल कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। गाया भी जाता है ना, क्या कहते हैं, गंगा का तट हो, गंगा जलमुख में हो, तब प्राण तन से निकले। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में है ये ज्ञान अमृत की बातें। वास्तव में है ये ज्ञान अमृत की बातें। तुम जानते हो सचमुच ऐसे प्राण निकलने हैं। लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, गंगा जल डालते हैं, सोना डालते हैं। तो बाबा ने कहा कि वो गंगा जल से नहीं, कैसे प्राण निकले कि गंगा का तट हो माने सेंटर हो, गंगा का तट माने सेंटर हो, और गंगा जल मुख में माने ज्ञान अमृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। एक माता का ऐसे ही हुआ, बहुत बीमार थी वो, लेकिन वो मुरली का भी मिस नहीं करती, सेंटर पर जाकर ही सुनती थी। उस दिन भी उसकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उसकी धुन थी नहीं मुझे सेंटर जाना ही है। और सेंटर पर पहुंची, और बाबा जब कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, है ना, कि याद प्यार जब देते हैं, और याद प्यार लेते हुए उसके प्राण निकले, तब उसके प्राण निकले। उस दिन गुरुवार का भी दिन था। तो देखो बाबा कहते कि ऐसे प्राण निकले कि गंगा का तट, पवित्र स्थान तो सेंटर ही है ना, मधुबन ही है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो सचमुच ऐसे प्राण निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो परम धाम से, हमको छोड़कर जाते हो। अब बाबा कहते बच्चे तुम मुझे छोड़कर चले जाते परम धाम में,
बाप कहते मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, मैं आया हूं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है ना आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा कैसे। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार सबको तमो प्रधान बनना है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जर्जरीभूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है। नई दुनिया में होते हैं सतो प्रधान। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो ना सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए, है ना। आत्मा जब पवित्र बन जाएगी तो यहाँ रह नहीं सकती, एकदम भाग जाए। तो सब भक्ति करते ही हैं, बाबा कहे मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापिस जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता, बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाबा को याद करना, सुदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है, तुम एक सेकंड में जान लेते हो, दुनिया में किसी को भी पता नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़ी ही हो सकता है। बड़े ते बड़ी भूल है ये, तुम समझाते भी हो। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते, फिर जिनकी तकदीर में है निश्चय है तो वह जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर ही नहीं तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो वह बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने के लिए। भल बाप के बन भी गए हैं लेकिन फिर भी निश्चय नहीं कि बेहद के बाप हमें बेहद का वर्षा देने आए हैं। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, है ना, कि वहां क्या पढ़ाई होती है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आए। ऐसे ही कोई नए आदमी बाबा की मुरली क्लास में आके बैठ भी जाए तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो इस अविनाशी बाबा ने का ज्ञान का फिर कभी भी विनाश नहीं होता है। ये भी बाबा ने समझाया। राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए। तो ऐसे भी आते हैं, कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं ना, आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर्स हैं, अच्छी रीति समझेंगे भी, ये भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और विनाश भी सामने है। विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या कर सकेंगे, कर ही क्या सकेंगे। झाड़ की बाबने का वृद्धि तो होनी ही है। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को बाबा कहे यहाँ रहना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें बाबा कहे कोई समझते नहीं है। बापू जी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब ये नरक है ना। मनुष्य इतना भी समझते नहीं है। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नरकवासी था। बाबा समझाते मनुष्यों की सूरत मनुष्य की और सीरत बंदर की है। हाँ? मनुष्यों की, मनुष्य की मूरत तो मनुष्य जैसी है, लेकिन सीरत कैसी बाबा ने कहा बंदर जैसी।
बंदर की क्या क्वालिटी रहती है? जिसकी चीज लेता है उसी को गुड़की देता है ना। तो मनुष्य मनुष्य की सीरत बंदर की सब गाते रहते हैं। पतित पावन सीताराम। हम पतित हैं, पावन बनाने वाला मेरा बाबा है। ये सब है भक्ति मार्ग की सीताएं। बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानते थोड़े ही हैं। राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तुम जैसे अलग दुनिया की हो गए हो। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। रावण ने तुमको देखो कितना बेसमझ बना दिया है। बाप समझाते इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं। तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं ना। इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, तभी तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद करो। कौन सी? कि बाबा को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता कोई बता नहीं सकता। सर्व का रूहानी सर्जन तो एक ही है ना। वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाबा को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है। इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। बाबा ने कहा निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। अच्छा, अच्छा की बात। मीठे 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 सिक्के लेते बच्चों बच्चों के प्रति लिए माता माता पिता पिता बाप बाप दादा का दादा का याद याद प्यार प्यार और और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता माता बाप पिता दादा को बाप बाप दादा याद दादा को प्यार गुड याद याद मॉर्निंग प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बाप बाबा। दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसीलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। बाबा ने कहा झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्न रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्न रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, बाबा कहे पार होना है। दूसरा, आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अपना बुद्धि योग बाबा का स्वीट होम में लगाना है। आज का वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी सतह बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। स्वयं नम्र चित्त बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो बैठने नहीं देंगे, इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। अच्छा, आज का स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी। आज के अव्यक्त इशारों में है, अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखाते हैं,
लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा। तब ये संगठन की शक्ति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी, है ना। जो जगह जगह फूल पड़े हैं, चैतन्य फूल, वो सब एक जगह इकट्ठे होकर, हाँ, बाबा का प्रत्यक्षता करेंगे, खुशबू फैलाएंगे, तो बाप की प्रत्यक्षता, है ना। जहां जहां बाबा ने सेंटर्स बनाए हैं और अनेक प्रकार के फूल हैं, चैतन्य फूल हैं, सबकी खुशबू अलग है, माना सबकी विशेषता अलग है, और वो विशेषताएं सब एक गुलदस्ते में आ जाएंगी, तो खुशबू चारों तरफ बहुत सुंदर फैलेगी और बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो अभी एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी, लेकिन जब संगठन एकमत होगा तो मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। तो मेहनत कम, बाबा ने कहा सफलता जास्ती होगी। अच्छा, ओ सो थैंक यू बाबा। तो आज का चिंतन लेंगे, मैं आत्मा अंतर्मुखी एकांतवासी हूँ। मैं आत्मा अंतर्मुखी एकांतवासी हूँ। आज की मुरली से 5 पॉइंट उठाएंगे। ये प्राणेश्वर बाबा, श्रेष्ठाचारी, ज्ञान योग का इंजेक्शन, पहले आपके पाठ, अंतर्मुखी एकांतवासी। तो प्राणेश्वर बाबा आया है बच्चों को प्राण दान देने। दूसरा, शिष्टाचारी बनाने वाला एक ही बाबा है, वही नर से नारायण बनाते हैं। थर्ड है कि आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। नेक्स्ट है कि पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अंतर्मुखी भी बनो और एक के अंत में खोने वाले एकांतवासी। अच्छा, ओ शांति। सो 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। पूरा मन मना भाव हो जाएंगे। आज बाबा ने मुझे आत्मा को कौन से ज्ञान रत्न से सजाए हैं, जो मुझे आज पूरे दिन में चिंतन करना है। छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे। आज हम कौन सा चिंतन करेंगे? ओम शांति। तो बाबा को हम सभी शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन। आज बाप हमें मुरली सुना, हमें पता होना चाहिए कि बाप ही हमें मुरली सुनाते हैं, बाप ही हमें श्रीमत बताते हैं, बाप ही हमें नर से नारायण बनाते हैं, बाप हमें आत्म अभिमानी बनाते हैं। हम ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं और बाप ही हमारा सेल्वेशन करने आए हैं। बाप ही हमें पतित से पावन बनाएंगे। सिर्फ बाप की याद में इसलिए रहना है, तूफानों से डरना नहीं है, और उसको बाप की श्रीमत से बाप का हाथ पकड़ के उसको पार कर लेना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। अव्यक्त तिथि का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति है जी। ओम शांति हीरा बहन। बाबा हमें मुरली सुनने के लिए रोज प्रेरित करते हैं, कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। और बाबा हमें एकांतवासी बनने के लिए बताते हैं
एक रस और एकांतवासी रहने के लिए। और बाबा हमें ज्ञान के इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो हमें बाबा की ज्ञान धारण करनी है और बाबा की ही याद में रहनी है, सब कुछ बाबा पे छोड़नी है। और हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन और पवित्र बनते जाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश बहन, ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति का मुरली, आज का मुरली से बाबा ने कहा प्राणेश्वर बाबा ने आया है। सो हम बच्चों को प्राणदान देने के लिए, फिर प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। फिर बाबा ने कहा पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इसमें आपको हमको तो अलग समझ कर रहना है। फिर बाबा ने कहा आत्मा को अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना चाहिए। हमको तो बाबा ज्ञान योग का इंजेक्शन देते रहता है। फिर बाबा ने कहा पहले आपके पाठ द्वारा राजधानी बनने वाले ताजदारी बनने वाले सदर सुजान बाबा का वरदान दिया है। फिर बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनना है। फिर बाबा ने कहा एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। फिर बाबा ने जब संकटन एक मत होगा तो मेहनत कम सफलता जास्ती हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू लक्ष्मण, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति शांति मेघा बाबा। बहन। आज बाबा कहते हैं कि विघ्न रूपी झाड़ की वृद्धि के साथ साथ विघ्न भी आएंगे, उनसे घबराना नहीं है। बाबा के हाथ और साथ से इसे पार करना है, अव्यक्त स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि बॉम्ब आदि ये सब रखने के लिए नहीं है, अपने ही कुल के विनाश के लिए सबने बनाए हैं। यहाँ एक द्रौपदी सीता की बात नहीं है, हम सभी आत्माओं की बात है। तो बाबा हमें मृत की दुनिया से छुड़ाने आए हैं। सो आज इससे क्वेश्चन करेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू ओम फैमिली, ओम शांति। शांति। थैंक यू मेघा बहन। मेघा बहन, कल जो आप सुना रहे थे ना अपना अनुभव, जो 3 दिन की भट्टी का, हाँ जी, तो हाँ जी जी। तो अगर उसको आप हार्ड मतलब हार्ड कॉपी बना देंगे तो अच्छा रहेगा। ओ तो अच्छा, बाकी ठीक है। लोग को फायदा होना हो, लेकिन मुझे तो फायदा होगा उसको पढ़ के। हाँ, अच्छा अच्छा हम्म। जी नरेश वो भाई। जो कल से हाँ बता जी। रहे थे ना, हाँ हाँ, जो 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 अनुभव एक्टिविटी कागज देख के हमारा बता रहे थे कि आपने बाबा हाँ को पत्र लिखा, बाबा ने उसका जवाब दिया। हाँ यस, हाँ जी हाँ हाँ, तो उसको थोड़ा जी। हार्ड कॉपी में हाँ लिख के जरा उसको अच्छे से कर देना। ठीक है। हम्म। हाँ मैं कल तक दूंगी, चलेगा कल? हाँ हाँ, कल कोई बात तक। नहीं, कल परसों कोई बात नहीं, मैं इसलिए बोल दिया कि बाद में मैं भूल हाँ जाता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है नरेश। क्योंकि कल शाम को सुन रहा था मैं, हाँ तो बड़ा मतलब काफी उससे क्या होता है, अनुभव से तो आगे बढ़ते हैं आदमी सब। हाँ राइट। हम्म। कर जी। लेना मतलब इसको ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी सबके फोटोज भी आई मीन सारे आ जाएंगे ना, तो मैं भी वही सोच रही थी, एक वीडियो भी बनाऊंगी सारी हाँ हाँ एक्टिविटीज हाँ का। हाँ, वो 3 दिन का तो जो वो था भी ना बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, हाँ। तो वो और फोटो आने के बाद फिर मैं और हम्म। वीडियो भी एक क्रिएट करके फिर वो भी हाँ आपको सेंड कर। हाँ हाँ जी हाँ। जी ठीक है। हम्म। हाँ जी ओम हम्म। ठीक है, थैंक यू मेघा बहन। ओम हाँ शांति। जी ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान रोज दे रहे हैं हमें, सुप्रीम टीचर बन के। हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए कि पूरा ध्यान पूर्वक बाबा का ज्ञान हमें ग्रहण करना है और दूसरे को भी प्रेरित करना है। तो बाबा कितना हमें सचेत और अचेत भी कर रहे हैं। बच्चों, अब बिल्कुल समय नहीं रहा। दुनिया में कितना उथल पुथल हो रहा है। मानव अपना जो है विनाशकारी खुद अपने ही बनाते हैं और
दूसरे को भी ये संहार करने के लिए। तो हमें बाबा कह रहे हैं कि बच्चों, ये सब को देखते हुए सिर्फ एक बेहद बाप के ही याद में रहें और उनके ही योग में रहें, पूरा ध्यान पूर्वक उसी में ध्यान दें। हमें जितना भी समय मिल रहा है उसका सदुपयोग करें, और बाबा हमें डायरेक्ट सुप्रीम टीचर बन के पढ़ा रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसको पूरी तरह ग्रहण करें। और जितना हम योग में बैठेंगे उतना बाबा का ज्ञान में रहेंगे, उतना ही हम पावन और पवित्र बनेंगे। तो यही बाबा हर हमेशा प्रेरित कर रहे हैं कि बच्चों, अब समय बिल्कुल ही नहीं रहा, तो सिर्फ एक याद में कि भाई ओम शांति कमरे। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? शांति नरेश भाई। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा आए हैं प्राण दान देने, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। इस सतो प्रधान बनने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है और अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगानी है। एंड बाबा ने कहा है कि इस पुरानी दुनिया खत्म होना ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। इस पुरानी दुनिया से अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की बुद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं, इससे डरना नहीं है, पार होना है। एंड अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनना है। संगठन, बाबा ने कहा कि संगठन एक मत होगा, एक मत। बाबा ने कहा कि संगठन एक मत होगा तो सफलता ज्यादा होगी और मेहनत कम होगी। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति संगीता बहन। संगीता बहन, आप भी 3 दिन वहाँ रुके थे पीस कॉटेज में, जी जी तो आप भी अपना जो अनुभव होगा, जो भी, जी वहाँ का कुछ बोल तो जी। सुन नहीं पाया था क्योंकि वो लोग गेस्ट लोग आगे थे। हम्म, तो आप भी अपना अभी अगर हार्ड कॉपी बना के उसको अगर भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी जरूर। ओम मतलब शांति। जैसे जो था ना कि बाबा को पत्र लिखे, ये जो हाँ। मेडिटेशन किया, वो जो फिल्म देखी बाबा की, ये सब जो हम्म 3 दिन लगातार, मतलब झंडा भी ध्वजारोहण हुआ, ये सब जो हाँ, हुआ। काफी बातें हैं, काफी बातें हाँ, तो सीखने उनको मिली अगर हार्ड बाबा कॉपी में का। लिखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, और मतलब बाकी लोग को हम्म उससे फायदा होगा। और जब बाकी लोग को हम्म फायदा होगा, आपके भी नंबर जुड़ेंगे उसमें फिर। हम्म, जी जी जरूर। थैंक यू संगीता बहन। ओके ओम नरेश शांति। भाई, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम ओम शांति ओम नरेश। शांति रंजन भाई। हाँ, बाबा मुरली में कह रहे हैं कि उनको याद करने के लिए अपने शरीर को कोई तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। जैसे भी चाहें वैसे बैठ सकते हैं, बैठकर थक भी जाएंगे तो बॉडी को रेस्ट देके भी बाबा को याद कर सकते हैं। बाबा किसी बात में मना नहीं करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। याद में बाबा का गाना सुनते हैं, योग में बैठते हैं। ओम शांति। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, मधुर ज्ञान मुरली सुनाने सवेरे। घनी घोर अंधियारी इस दुनिया में, पतित पावन आया जगाने सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे।
पूरी भारत की है फिर से तैयारी, है निश्चय जिन्हें वो तो वर्षा ही लेंगे। प्राणेश्वर आया है अपना बनाने सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। बुद्धि योग अपना परम धाम से जोड़ो, अंतर्मुखी बनके ये बाहर का शोर छोड़ो। कहे पहले आप जो वही नम्र चित्त है, रूहानी वो ताज माथे सजाने सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, मधुर ज्ञान मुरली सुनाने सवेरे। पतित पावन आया जगाने सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। मधुर ज्ञान मुरली सुनाने सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। गुड ओम ओम शांति शांति। भाई जी। थैंक यू ओम बाबा, शांति थैंक यू राजू। राजेश भाई, ओम थैंक शांति यू दीदी। नरेश ओम भाई, शांति बाबा। ओम थैंक शांति। यू थैंक यू। फैमिली, ओम हैव अ गुड डे Om बाबा। Shanti. शांति। Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. ओम Thank शांति दीदी। ओम शांति। you for your time and your presence. ओम शांति। Om Shanti. See you next. ओम शांति।